मेरे बच्चों, जो प्रार्थना है ना, वो बहुत ही असरदार तरीका है तुम्हारे कर्मों की सफाई करने का और ईश्वर के पास पहुंचने का एक शक्तिशाली रास्ता है। पर इस प्रार्थना में प्यार, करुणा और विश्वास होना चाहिए। विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, तभी ईश्वर तक ये प्रार्थना पहुंचती है। तुम इस विश्वास के साथ प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मैंने तुम्हें आपके हाथों में सौंप दिया है। तुम ही जानते हो मेरे लिए क्या उत्तम है। और हाँ, यदि जीवन में कुछ चाहिए और प्रभु से मांगना चाहते हो तो अवश्य मांगो। बाकी अंतिम निर्णय केवल प्रभु का है, तुम्हारे गुरु का है। ये सबसे आवश्यक नियम है प्रार्थना का। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो तुम प्रार्थना नहीं, सौदा कर रहे हो। तुम कहते हो कि मैंने आधी जिंदगी प्रार्थना में बिता दी, तुमने यह नहीं किया, वह नहीं किया। तुम प्रभु को कोसते हो। मैं तुम्हें बता दूं, भगवान बहुत कमज़ोर व्यापारी है। वह व्यापार का क्या खैगे भी नहीं जानता। वह सर्वोत्तम माता पिता है। सब कुछ उसी पर छोड़ दो। जैसा माँ बाप को पता है कि उनके बच्चे के लिए क्या सही है, क्या गलत, ठीक उसी तरह अब प्रार्थना की दूसरी आवश्यकता है प्यार, लगन व शुक्राना। इन सब के बिना प्रार्थना प्रार्थना नहीं, बस एक गायन है जिसे बस तोते की तरह रटते जाओ, पर तुम्हारे कानों तक ही नहीं पहुंच पा रही तो वो प्रभु तक कैसे पहुंचेगी। ऐसी प्रार्थना का रति भर भी असर नहीं होता, कहीं से भी कर्म साफ नहीं होते। यह सिर्फ पानी की कुछ छींटों से स्नान करने वाली बात होगी। अगर ऐसे स्नान से तुम खुश हो तो जरूर इसी तरीके से प्रार्थना करो। परंतु पूर्ण रूप से स्नान करने के लिए कपड़े उतारने होंगे, पानी के नीचे खड़ा होना होगा, खुद को रगड़ना पड़ेगा। उसी तरह प्रार्थना रूपी स्नान के लिए प्यार, लगन, शुक्राना की ज़रूरत है, जो तुम्हारे रोम रोम को निर्मल व स्वच्छ करे, तेज को चमकदार और कर्मों का गणित ठीक कर सके। मेरे बच्चे, जब तुम प्रार्थना में शुक्राना करते हो, ईश्वर का शुक्राना, तो जो तुम्हारा अहंकार और मैं है ना, वो ख़त्म होता है। ज़रूरी नहीं कि प्रार्थना घंटा 1 घंटा की जाए, सिर्फ 2 मिनट की प्रार्थना भी भगवान सुन लेता है, अगर उसमें भगवान के लिए प्यार है। आज मैं तुम्हें एक बच्चे की प्रार्थना बताता हूँ। एक बच्चा रोज़ मेरे मंदिर में आता, उसका घर मेरे मंदिर के पास था। उसकी माँ मेरी भगत थी। वो अपने बच्चे को हमेशा कहती कि बेटे, स्कूल जाने से पहले पापा से प्रार्थना किया करो। वो उसे प्रार्थना समझाती, पर वो मंदिर आता और प्रार्थना करता। तो एक दिन पंडित जी ने पूछा कि बेटे, कौन सी प्रार्थना करते हो बाबा को? तो उसने कहा कि मैं तो बाबा को ABCD सुना देता हूँ। पुजारी जी हंसने लगे और कहने लगे कि बेटे, ये प्रार्थना थोड़ी होती है। वो कहने लगा, पुजारी जी, मेरी माँ मुझे रोज़ प्रार्थना बताती है, पर मैं बाबा के आगे आकर भूल जाता हूँ। मैं बाबा को ABCD सुना देता हूँ और कह देता हूँ कि बाबा, जो भी आपको उचित लगे वो सारे आप शब्दों को जोड़ के अपने लिए प्रार्थना बना लेना। मैं उसकी इस बात पे बहुत हंसता हूँ। उसका भाव देखो, उसका ये भाव मेरे दिल को छू जाता है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें प्रार्थना करनी भी ना आए तो प्यार से मेरी ओर निहारो। तुम्हारे अंदर प्यार होगा तो मैं उन भावों को भी पहचान जाऊंगा। इसलिए मेरे बच्चे, प्रार्थना में प्यार का होना बहुत ज़रूरी है। जब तुम प्रार्थना करते हो ना, तो उसमें ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार रत्ती भर भी ना हो। ऐसी प्रार्थना मुझ तक नहीं पहुँचेगी। तुम अपना समय बेकार कर रहे हो। तुम्हारा जो निर्मल भाव है ना, स्वच्छ भाव, वो मुझ तक पहुँचेगा। तो इस ढंग से प्रार्थना किया करो। समझ गए ना मेरी बात? तुम हमेशा खुश रहो। बस आज इतना ही। अगर आपको बाबा के संदेश अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी बाबा के संदेश हैं वो सब लोगों तक पहुंच पाएँ। ओम साई राम।